जी बस वो तो वैसे ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी है मुसलमान को मुसलमान की ताबीज़। योगी जी तो बढ़िया आदमी है। बढ़िया। और क्या नाम है आप? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद। फिलिस्तीन वगैरह का झंडा फहरा देता है, गलत है कि नहीं? वो गलत है, वो गलत है। हम जिस देश में रह रहे हैं हमें उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। आपका ओम का झंडा है भाई, मंदिरों पे टंगा हुआ है, हमारा अपना झंडा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी के साथ कोई बदतमीजी करी, किसी के साथ कोई बदसलूकी करी, जब तक सरकार के कहने पे सड़कों पे नमाज नहीं अदा की गई, भाईचारे की मिसाल तो हमारे शहर ने ये कायम की है। फिलिस्तीनी झंडा लहराया गया है। किसने लहराया है? लहराया होगा किसी ने, वहाँ किसने लहराया है? यहाँ तो नहीं लहराया है किसी ने। कलमे वाला झंडा है वो, तो हमारा झंडा है। हाँ। उसमें कोई फिलिस्तीन का वो नहीं है, वो तो अपना झंडा है। और सहारनपुर में ईद की नमाज के बाद जमा मस्जिद से बाहर निकलकर सहारनपुर घंटाघर की बात करें, देहरादून चौक की बात करें, वहां पर नारे लगे और फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया। और ये भी कहा जा रहा है करीब 1 घंटे तक अल्लाह अकबर का नारा भी फिलिस्तीन के झंडे के साथ लगाया गया। हालांकि इस बीच कई लोग ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है, लेकिन इसी बीच यहाँ पर देखिए मुस्लिम समाज मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि ईद के ऐसे पाक मौके पर आखिर ऐसी चीजें क्यों हो जाती हैं जिससे मुस्लिम समाज पर सवाल उठने लगते हैं, जिससे जो है ईद पर सवाल उठने लगते हैं। क्या नाम है जी आपका? ये नाम पता क्या? अरे बताइए तो। अरे नहीं भाई नहीं, हमें ये बताइए लोग कौन होते हैं जो ऐसे काम कर देते हैं? ये टुच्चे आदमी हो वैसे। क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों को? कुछ बेकार है तो हमने ऐसा काम कर दिया। बेकार है, गलत है। आपका क्या नाम है भाई? टीपू। टीपू। टीपू, आप बताइए टीपू भाई, ये फिलिस्तीन का झंडा लहराया, इस्लामिक झंडा भी था उसमें, खैर कुछ लोग कह रहे इस्लामिक झंडे से दिक्कत नहीं है, अल्लाह अकबर के नारे से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फिलिस्तीन का झंडा लहराया है क्या दिखाना चाहते हैं ईद के मौके पर? जी बस वो तो वैसे ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी है मुसलमान को मुसलमान की ताबीज़, है क्या नहीं। बाकी त्योहार का टाइम है, ईद का टाइम है, भाई को भाई की ताबीज़। भाई की तो आती है, लेकिन कहा जाता है ना भारत सरकार तो फिलिस्तीन के साथ नहीं है। अजी वो तो कोई ऐसी बात नहीं है, देखो सरकार अपनी जगह है, इंसान अपनी जगह है। बाकी त्योहार का टाइम है, ईद का टाइम है, वो तो लहरावेंगे। नहीं ये कह रहे ना ऐसा काम ईद के मौके पर ही क्यों करना था? भाई तो कभी कभी तो टाइम मिले आदमी को, यही तो मौका हो करने का। बाकी जिन्होंने लहराया वो ठीक थोड़ी बात है, गलत तो गलत ही है। गलत है, गलत। इस्लामिक झंडा भी था उसमें। इस्लामी झंडा था, देखो फिलिस्तीन की सरकार जाने, हम तो यूपी के हैं, यूपी की सरकार जाने। यूपी में है आप? जी यूपी में। कह रहे योगी जी जैसे यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, सख्त कानून है, उसके बाद भी ऐसा हो गया। नहीं बहुत अच्छी बात है, योगी जी है, बढ़िया बात है, सख्त कानून है, बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं जी बढ़िया काम। क्या बढ़िया काम किया योगी जी ने? सब बढ़िया ही है, जो सरकार बन जाए सब बढ़िया ही है। योगी जी के कुछ काम बताइए जो आपको बढ़िया लगते हो। अजी गुंडागर्दी है, काम कारोबार है, सब कुछ बढ़िया ही है। बढ़िया। मुस्लिम समाज खुश है योगी जी के कार्यकाल में? सब खुश है। क्या करते हैं आप? हम तैरों का काम करें। शायर का काम करते हैं। तो आप मानते हैं भाई फिलिस्तीन का झंडा लहराना गलत है इस तरीके से? जी गलत। ईद के मौके पर? जी जी गलत। क्यों जी बाबा जी आप क्या मानते हैं भाई, योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? बताने में क्या क्या हो गया? अरे सर जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। नहीं क्या कह रहे हैं भाई साहब? आप बताइए आपको कैसा लग रहा है भाई, योगी जी को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? कुछ नहीं, कार्रवाई करनी चाहिए, नजरअंदाज करना चाहिए तो होता रहे। होता रहे, कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत। आपका क्या नाम है भाई साहब, बताएंगे? नहीं मेरा नाम ही नहीं है। नाम तो बता दो। नारे लगे हैं, मैं बाहर गया बता, फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया। पता नहीं अभी आया हूँ, बाहर करता हूँ। अच्छा योगी जी कैसा काम कर रहे हो यूपी में, कुछ तो बता सकते? योगी जी तो बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी। क्या नाम है आप? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ। क्या बढ़िया काम लगे योगी जी के आपको? क्या अच्छे काम लगे योगी जी के आप? योगी घर बनवा रहे, मकान बनवा रहे, सड़क बनवा रहे, कारोबार दे रहे लोगों को। कारोबार दे लोग। आपका क्या नाम है भाई? सैफ। सैफ जी। सैफ कह रहे हैं अभी देखिए घंटा घर पर नारे लगा दिए, फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया ईद के ऐसे पाक मौके पर, क्या कर दिया है ये? मैं नहीं पता इसके बारे में नहीं पता। पता नहीं चला आपको? आपका क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद हसन जी।
मोहम्मद एहसान जी। आप बताइए मोहम्मद एहसान जी, ऐसा कर दिया कि भाई फिलिस्तीन के झंडे लहरा दिए हैं, उसके बाद जो है अल्लाह अकबर के नारे लगाए 1 घंटे तक। और फिलिस्तीन के झंडे तो हमने देखे नहीं है, वैसे हरे झंडे हैं वो तो अपने, वैसे हिंदुस्तानी झंडे हैं वो तो इस्लामिक झंडे हैं। हाँ, वो फिलिस्तीन के नहीं है। वो मैं भी देख रहा था अभी व्हाट्सएप पे, कोई ऐसी, हमने तो कोई ऐसी बात देखी नहीं। लेकिन अभी तो नेशनल मीडिया पे चल रहा है कि सहारनपुर में फिलिस्तीन का झंडा लहराया, समर्थन किया फिलिस्तीन का। फिलिस्तीन का झंडा नहीं है वो तो अपना झंडा है, वैसा जो हमारे हिंदुस्तान का झंडा है ना, वो तो वो झंडा है। फिलिस्तीन का तो मैंने देखा नहीं, मैं भी न्यूज देख के आ रहा था, उसमें तो हमारा कलमा लिखा हुआ है, उसमें तो कलमा लिखा हुआ है जी। उसमें कोई फिलिस्तीन का वो नहीं है, उसमें मतलब फिलिस्तीन का समर्थन नहीं है, वो हमारा अपना झंडा है कलमे का। अच्छा, आप थोड़े इधर आ जाइए, धूप आ रही है भाई साहब, कलमा का है। अच्छा आप बताइए, अगर ऐसा कोई काम करता है भाई, ईद के ऐसे पाक मौके पर फिलिस्तीन वगैरह का झंडा फहरा देता है, गलत है कि नहीं? वो गलत है, वो गलत है। हम जिस देश में रह रहे हैं हमें उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। हमारे वो उसके देश के खिलाफ है, वो हम जहाँ पे रहते हैं ना, हमें उसका समर्थन करना चाहिए। कह रहे हैं यहाँ की सरकार तो इजराइल का सपोर्ट करती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हैं? जी, हम फिलिस्तीन का करते हैं, लेकिन हम सबसे पहले अपनी सरकार का सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले सरकार का जी। करते हैं। कह रहे ईद का मौका है, शांतिपूर्वक ईद का त्योहार मन रहा है, और फिर ऐसे लोग कौन होते हैं मुस्लिम समाज में? असल में ऐसा है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामाजिक उसको खराब करना चाहते हैं, भाईचारे को, भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। ईद त्योहार पे कुछ उल्टा सीधा हो जाए, अपना जो दूसरे समाज के लोग हैं ना, उसमें अपना वो कर देते हैं। वरना कोई ऐसा आदमी है ना जो अपने भाईचारे को खत्म करेगा। कह रहे देखिए होली मनी, होली पे तो कुछ नहीं हुआ। होली आराम से हुई। क्या क्या कह रहे हैं भाई साहब? देश की ऐसी है, यहाँ भाईचारा हमेशा कायम रहेगा, ये कभी खत्म ना होने वाली जगह है, क्योंकि ये सारी मिट्टी एक ही है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, ईसाई है, सब एक है। इसीलिए बेकार की बातें हैं, बेकार के सवाल है, कोई सवाल ऐसे नहीं है, बेकार है सब। समझ रहे? मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ, ये देश हमेशा एक है, एक रहेगा और हमेशा तक एक रहेगा। वरना आप पूरे दुनिया में देख लो कैसी वो है, बांग्लादेश ही देख लो, छोटा सा देश है, वहाँ क्या हालत है, और यहाँ कितना भी जुल्म हो रहा, कुछ भी हो रहा, लेकिन फिर भी हम भाईचारा बनाए हुए हैं और बनाए रखे हैं, भले हमारे पे कितना ही जुल्म हो। भाईचारा कहाँ है? देखिए फिलिस्तीन का जो है झंडा लहरा, देखो फिलिस्तीन का कोई झूठा नहीं, झूठा ही ड्रामा है सब। ये तो फिल्म में रोज आना हथियार जाती है, ये तो भाई रोज आना यही होता रहता है। तो कलमे का झंडा भाई वो कलमे का झंडा है भाई, ला इलाहा फिलिस्तीन के झंडे की बात कह रहे हैं, वो जो झंडे की बात कह रहे हैं ना, ये वो की बात नहीं थी जो आप कह रहे हैं। यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ ले रहा है झंडा। बात कर रहे हैं। फिलिस्तीन का कोई झंडा नहीं है, हमारा वो है ना, वो भाई का वैसा अपना मुस्लिम झंडा है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है उसमें। भाई जैसे आपका ओम का झंडा है भाई, मंदिरों पे टंगा हुआ है, ऐसा हमारा अपना झंडा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह, वो है, उसमें क्या बुराई है? उसमें तो कोई बुराई होनी नहीं चाहिए, लेकिन उसमें कमी ढूंढने की कोशिश करते हैं लोग, तो इस वजह से ये भाईचारे को खत्म करने की कोशिश करते हैं, और सत्ता पक्ष के लोग जो हैं अपनी सत्ता को बनाए रखते हैं। कह रहे 1 घंटे तक अल्लाह अकबर के नारे लगाए खुलेआम, कह रहे दंगा भड़काने वाले कोई नहीं है, बिल्कुल झूठ है ये। नारे तकबीर अल्लाह अकबर हमेशा से जो है, जब वो नमाज पढ़ने जाते हैं ना, तो वो जो है हमेशा से जाते हैं। ईद का कलमा है, तो ईद का कलमा है, नारे तकबीर अल्लाह। किसी के साथ कोई बदतमीजी करी, किसी के साथ कोई बदसलूकी करी, जब तक ये बात नहीं हो कि हाँ भाई ये भाईचारा तो ये कायम हुआ सरकार के कहने पे, सड़कों पे नमाज नहीं अदा की गई। भाईचारे की मिसाल तो हमारे शहर ने ये कायम की है, एकता की है। सरकार का समर्थन क्या है? बिना प्रशासन के कोई भी लोग सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी, पूरी ईदगाह के अंदर सबने नमाज पढ़ी। जो आदमी बचे इस्लामी इंटर कॉलेज में आके पढ़ी है, बाकी अपने मस्जिदों में आके अदा की, रास्ते में किसी ने नमाज अदा नहीं की। हमारे शहर की यही मिसाल कायम हुई है, यही रहेगी। होते हुए हम लोगों ने इतनी शांति सुबह से नमाज अदा की है कि इतना प्रशासन की भी जरूरत नहीं पड़ी। हम लोग अपना वो खुद करते हैं, ऐसा नहीं है कि कहने लग गया हम भाई माहौल तो बिगाड़ दिया आप लोगों ने। ऐसा नहीं है, माहौल नहीं बिगाड़ा, एक कलमा पढ़ना है हमारा जो है, जिसके ऊपर हमारा वो है, कलमा पढ़ना कोई वो नहीं है, अकीदा है हमारा उस पे। कलमा पढ़ना ये वो नहीं है, जैसा आप कहते हो श्री राम बोलते हो, ये जैसे आप श्री राम बोलते हो
हम ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते हैं। ये कोई ये नहीं है कि कहने लग गया हम अपना वो तुम्हारे भाईचारा बिगाड़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। भाईचारा बना हुआ है। भाईचारा बहुत बना हुआ है, इससे ज्यादा एक थे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम जी, आप बताइए क्या लग रहा है आपको? इस तरीके के जो होते हैं भाई, नारे लग गए हैं, भीड़ इकट्ठा हुई है, ये जो आज का जो नारा है, एक मिनट, मैं इस बारे में ये कहना चाह रहा हूँ, जब हम बचपन से पैदा हुए ना, इधर आओ, इधर से बचपन से पैदा हुए, ये नारा हमेशा से चलता रहा, किसी ने कोई ऐतराज नहीं कभी किया। ये आज के दौर के अंदर जो है, इसको भाईचारे को खत्म करने के लिए हिंदू और मुस्लिम में बांट दिया गया, वरना इस नारे से किसी को कोई तकलीफ ना पहले थी ना आज है। आम हिंदू इस नारे से नाराज नहीं है और आम मुस्लिम इस नारे से नाराज नहीं है। कह रहे अब योगी जी कार्रवाई करेंगे, बुलडोजर चलाएंगे, फिर बोलेंगे कि देखिए क्या कर दिया। भाई योगी जी को ये जो बात है, योगी जी को समझ लेनी चाहिए। हमेशा से एकता रही है, रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होनी। उनके वो इस तरह के विभाजन करने से कभी खत्म नहीं होगी है, ये है। तो ये कोई नारा नहीं लगा, ऐसा कोई नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिसाल कायम है एकता की, मिसाल कायम है। और ये तो सहारनपुर एकता की मिसाल है। गंगा जमुनी तहजीब का एक शहर है ये। यहाँ बाबा लालदास का बाड़ा भी है और वहीं जो है हाजी शाह कमाल का मजार भी है, जो दोनों एक दूसरे से दोस्त थे, सदियों से परंपरा चली आ रही है ये। अच्छा, योगी जी से खुश हैं आप लोग का? सही कहा। हाँ, हमें तो कोई दिक्कत नहीं उनसे, ना कोई परेशानी है भाई। हमारे साथ तो हमेशा से जो है, हमने अपना करना खाना है और हमें कल भी हमें रोजी देने वाला मालिक बैठा है और आज भी रोजी वही दे रहा है। हमें किसी से कोई इत्तेफाक है, कोई हमें किसी से मलाल नहीं, कोई दुख नहीं। वो अपना काम करे, हम अपना उसकी राह में चले और हमारा सीधा रास्ता है, हम उसी रास्ते पे चलते रहेंगे, बस सीधी सी बात है। हमारा कोई किसी से झगड़ा नहीं है और ना कभी रहेगा। हम तो मिलनसार हमेशा से रहे। बोर्ड की वजह से काली पट्टी बांध के निकले लोग मुस्लिम समाज। देखो, वक्फ बोर्ड का तो जो मसला है ना, वो पूरे देश के अंदर एक ही है और वो हमेशा से, वक्फ बोर्ड का कोई ऐसा मसला नहीं है। वक्फ की संपत्ति वो जो है खुदा के नाम से होती है, इसलिए वो उसी की है। तो वक्फ बोर्ड का तो कोई मसला ना सरकार कर सकती, ना कोई कुछ वो कर सकता उसमें। वो तो हमेशा से जो है उसके नाम से है और उसी के नाम रहेगी। नहीं कह रहे सदा उसका नाम रहा और उसी का रहेगा। दुनिया में न जाने कितने शद्दाद, न जाने कितने फिरौन आए, सब मिट गए। नहीं कह रहे ना सब बोर्ड में संशोधन नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता संशोधन वक्फ बोर्ड में। बिल्कुल जूगा तो जो वक्फ बोर्ड है, वो बोर्ड के नाम पे जो मुस्लिम समाज के माफिया लोग हैं, उन्होंने कब्जा कर रखा है गरीब मुस्लिम। सब उनसे जो है, वो अगर कार्रवाई करनी उनके खिलाफ करे, ना कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ करे। वक्फ बोर्ड के जो है हमेशा से चलता रहा, हमेशा से चलता रहेगा, हमें चलते रहे। हाँ। अच्छा, फिलिस्तीन का समर्थन करना गलत है कि सही है? देखिए, फिर सरकार तो नहीं करती है भारत। फिर वही वाली बात है, सर आपने कैसे कह दिया सरकार नहीं करती समर्थन? सरकार ने न जाने कितनी बार, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे थे, उन्होंने बिल्कुल उसके खिलाफ आवाज उठाई। जितनी पिछली सरकारें बैठी, हमेशा से जो है फलस्तीन का फेवर किया है। तो आज अगर इस तरह की बात हो रही है तो ये तो सिर्फ एक प्रोपगंडा है कि भाई आपस में लड़ाई हो, लेकिन हम हमेशा से एक है, एक रहेंगे। सवाल पूछना चाहता हूँ, हमेशा नमाज के बाद ऐसा क्या होता है कि कभी पत्थरबाजी होती है तो नमाज के बाद होती है, झंडे फहराए जाते हैं तो नमाज के बाद फहराए जाते हैं? यहाँ पे नहीं है, नहीं, बेकार की बात है आपकी। एक्सक्यूज मी सर, इंडिया है, इंडिया द फर्स्ट इन द लास्ट। आई लव इंडिया बाय द वे। एक्सक्यूज मी सर, हिंदू और जाटा भाई भाई है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। ये बेकार है, फालतू सवाल आप ना कीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के। तो एक्सक्यूज मी सर, ये जाटा समाज है, इधर मुस्लिम समाज है, ये सब एक है यहाँ पे सर। तो इस बारे में आप फालतू बात ना कीजिए प्लीज। मैं आई एम जगदीश फ्रॉम जाटौन बाय द वे। यस, आई एम जगदीश। तो बाय द वे, ठीक है जगदीश जी, मुस्लिम समाज है सर। तो इस बारे में आप कुछ मुस्लिम हिंदू के बारे में कुछ नहीं कीजिए। कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं किया। आप बताइए भाई साहब, कुछ लोग ये कहते हैं जब नमाज होती है, मैंने उनसे भी सवाल किया, मैं जानना चाहता हूँ
कि भाई गलत सवाल पूछ रहे हैं तुम। क्या ये गलत? तुम भड़काने वाली बात कर रहे हैं, जैसे जैसे तुम सवाल पूछ रहे हैं। हाँ। समझ गए? इनसे तो तुम और उन्हें भड़का रहे थे, मैं तुम्हें उल्टी सीधी कह देते। हाँ। तुम तो बना रहे वीडियो डाल देते। नहीं, वो उल्टी सीधी सुनिए मेरी बात, कह रहे भड़कते तो उससे है ना जो झंडा फहराया, खुलेआम नारे लगाए। वो तो अपना नारा है। क्यों जी, कह रहे खुलेआम नारे लगाने की क्या जरूरत थी? वही नारा तो है ना, नमाज पे हमारे लगाते हैं जब नमाज पढ़ने जाते हैं। हाँ। वो तो हमारा इस्लामिक नारा है। हाँ। उसमें किसी से कोई आपत्ति थोड़ी है कि कोई किसी के खिलाफ थोड़ा ही हो रहा हो नारा। वो तो हमारा मजहबी नारा है, उसमें कोई किसी का वो थोड़ा ही है। क्या नाम है भाई साहब? माजिद हसन। माजिद हसन। उस नारे से आपको क्या आपत्ति है? नहीं, हमें आपत्ति नहीं, कह रहे उस नारे के साथ फिलिस्तीनी झंडा लहराया गया है। किसी ने लहराया है? लहराया होगा किसी ने वहाँ। किसी ने लहराया है? यहाँ तो नहीं लहराया है किसी ने। फिलिस्तीनी नहीं है, वो तो हमारे झंडा है, हरा झंडा जो हमारा। हरा झंडा तो हमारा है। हमारे झंडे के साथ एक और झंडा था, कलमे वाला झंडा है, वो तो हमारा हरा झंडा है। हाँ। उसमें कोई फिलिस्तीन का वो नहीं है, वो तो अपना झंडा है हमारा। वो तो जैसे आपका हो ना श्री राम का भगवा झंडा हो, ऐसा हमारा हरा झंडा है। वो फिलिस्तीन का झंडा नहीं है। नहीं, वो हमारे मियाँ भाई है, मैं दुख नहीं होगा उनका। फिलिस्तीन के। हाँ, फिलिस्तीन के लोग कोई दिक्कत पता तो दिक्कत किसे है? उन पर कितना जुल्म हो रहा है सबको पता है। यहाँ से तो नहीं, हमें दुख नहीं होगा उनका। तो त्योहार आज मना तो रहे। बनने ही था। अगर इंसानियत है, मानवता है किसी में, सबको दुख होगा। क्या वो हिंदू है, क्या मुसलमान है, सबसे बड़ी मानवता है कोई भी हो। नहीं, कह रहे भारत सरकार तो समर्थन नहीं करती ना फिलिस्तीन का। देखो बात करो, वो करे ना करे, हम तो करेंगे ना। मुसलमान तो करेगा ना। वो हमें तो दुख है ना। वो मुस्लिम भाई है, उन्हें कोई भी है, किसी का है, कोई भी है। अब अगर किसी पे जुल्म हो रहा ना, वो गलत है। तो चाहे वो हिंदू है चाहे कोई। आप ही बताओ उन पे जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके लिए हो रहा है, लेकिन सरकार तो ये कहती है भाई, सवाल कर रहा। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। दोनों पे ही हो रहा है भाई, इजराइल पे भी, फिलिस्तीन वो उसको मार। बात तो सुनो, बात हो। रमजान में इतनी बमबारी करी उसने, क्या कोई सी भी है मुसलमान से भी हटकी हो, हमें उसका भी दुख होगा, ऐसा नहीं है। परमाणु फेंक रहे हो जाने का। ये तो देखो बच्चे किस तरह मर रहे हैं। मुसलमान से हटके हो, कह रहे पाकिस्तान में हिंदू जो है, देखिए क्या हालत है, उनका तो दुख नहीं हुआ। पाकिस्तानी हिंदू नहीं, हमें दुख की नहीं है। भाई ये तो कोई मीडिया गोदी मीडिया हो तुम। मोदी मीडिया गए तो आप कहोगे वहाँ ये तो हो रहा है भैया। चीज है, सच को सच के साबित करे और गलत को गलत। अगर तुम ऐसा करोगे ना तो देश का नाश हो जाएगा। अगर तुम मीडिया ही एक आईना दिखाने वाली है, मीडिया ही आईना दिखाती है सच क्या है और गलत क्या है। मीडिया के ऊपर ही निर्भर है सब। अपने फिलिस्तीन के अगर आप गलत करोगे तो, अगर तुम सही को भी गलत दिखाओगे ना तो आदमी गलत ही सोचेगा। बताइए, अच्छा सब पता है क्या फिलिस्तीन का जब भारत सरकार समर्थन नहीं करती है, फिलिस्तीन का भारत के विदेश मंत्री समर्थन नहीं कर, विरोध कहाँ कर रहे? कोई भी नहीं कर रहा। कौन कह रहा आपसे? किसने कहा विरोध? किसने विरोध करा बताओ? समर्थन तो नहीं करती। प्रधानमंत्री जी ने करा विरोध, आप नहीं भी नहीं करा। विरोध कर रहे हैं। बताओ, किसने करा बताओ? आप कह रहे हैं कि भाई विरोध, या मोदी जी ने करा? पता कहाँ से चला आपको विरोध? किसने करा विरोध? किसी ने भी नहीं करा। मोदी मीडिया ये तो तुम कर रहे हैं। मीडिया वाले हैं सब। बताओ किसने करा? मोदी जी ने करा, योगी जी ने करा, कोई भी विरोध नहीं कर रहा। लेकिन वो साथ भी तो नहीं खड़े ना फिलिस्तीन। वही चीज भी तुम्हारा ये बयान होता है भारत सरकार का, सरकार की तरफ से होता है कि हम किस देश के साथ खड़े, अगर युद्ध होता है तो हम रूस के साथ खड़े हैं या फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। कोई सभी दोस्त है सच्चाई के साथ खड़ा बस। हम तो सही के साथ खड़े हैं, जो सही होगा जो गलत होगा। बस तुम यहाँ पे मुसलमान की उसमें आ जाओ और पूछो, बेहूदी की बातें करो और कुछ नहीं है। उल्टे सीधे बस ये आएगा, बस यही काम है तुम्हारा। क्या नाम है? पूछे। मेरा नाम अमान खान है। पूछे अमान खान। अमान खान जी, जी अमान खान जी। अमान खान जी कह रहे हैं भैया ठीक है, आपने नमाज पढ़ी अच्छा लगा, ईद मनाई अच्छा लगा, शांतिपूर्वक मनाई वो भी अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद ये क्या कर दिया? वहाँ घंटाघर पे आके नारे लगाने लगे, हमें झंडा फहराने लगे। हमें तो इस मामले में कुछ खबर नहीं है। हाँ। ठीक है। और रही बात जो आप पूछ रहे हैं, हम फलस्तीन के साथ हैं, इजराइल के साथ हैं। देखिए हम पर्टिकुलरली किसी के साथ नहीं है, हम मजलूम के साथ हैं, जालिम के खिलाफ हैं। जालिम चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इजराइल का हो, फलस्तीन का हो, जालिम जालिम है। ठीक है, जालिम कहीं का भी है, जालिम है वो। और जो मजलूम है हम उसके साथ खड़े, चाहे वो हमारा हिंदू भाई है, सिख है, ईसाई है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इजराइल जालिम है आपकी नज़र में, फलस्तीन?
भाई भारत सरकार की नजर में तो जो जवाब दो आप, जवाब दो आप। दे रहा हूँ जो मेरी नजर में तो हर वो जालिम है जो शांतिपूर्वक नहीं रह पा रहा। हाँ तो आप बताओ ना, आपकी नजर में इजराइल जालिम है फलस्तीन? तो दोनों ही हमला कर रहे हैं ना एक दूसरे। बच्चों पे हमला कौन कर? आप ये बताओ, वो जमीन किसकी है, फलस्तीन की है इजराइल की? इजराइल की बोलते हैं भारत सरकार, तो इजराइल की आप बताओ ना। आप भारत सरकार बोलती है ना भाई। सरकार का पूछना। सर देखिए मेरी बात सुनिए आप। बात सुनो, इजराइल ने कब्जा किया, ठीक है? इजराइल सालों से फलस्तीन पे हमला करता हुआ आ रहा। अब मान लो आप मेरे घर पे सालों से हमला करते हुए आ रहे, मैं पलट के आप पे अगर एक हमला कर देता हूँ तो मतलब मैं दोषी हो गया या आप दोषी हो गए? मैं कह रहा हूँ आपकी बातें ही ठीक है, चलिए, लेकिन ईद के मौके पर इस तरीके से झंडा लहराना क्या जरूरत है ईद के दिन विवाद करने की? करने वाली है क्या आपको? अरे इससे क्या हो रहा? नहीं झंडा लहराना है, यहाँ पे आगे ऐसे सवाल कर रहे हैं तुम। नहीं लहराया ना झंडा, हमने लहराया। झंडा इसको करो ना, पकड़ लो ना। इसने लहराया है, ढूंढ लो, उनको ढूंढो। अगर वो गलत करते हैं तो गलत की शिक्षा नहीं किसी को देनी चाहिए। कहीं दे गलत शिक्षा किसी को कभी न देनी चाहिए। अरे बस यही करें। हो गई। अरे नहीं, जो बात तो है भाई। किसने लहराया झंडा? क्या है, किसी ने लहराया? वो कह रहे वो का मतलब बताओ ना, कौन है वो? वो का मतलब बताओ कौन है? क्या बताओ, वो हिंदू ही हो, टोपी पहन के आबाद फैलाने की कोशिशें कर रहे हो? यही तो पूछना है वो है ना, मुस्लिम कभी अपने ईमान से कभी नहीं आता है, एक मिनट आओ, कभी भी। अभी है ये हिंदू है मुसलमान, ही बताओ। तो हिंदू नाम बताया इन्होंने मुझे। अब तो फिर हमारे साथ साथ रहते हैं सालों से, हमारी कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं, मोहब्बत प्यार है, आज तक है भाईचारा। भाई की तरह मानता, भाई की तरह हम मानते हैं। अब बताओ क्या है, सालों से रह रहे हैं हम, आज तक कोई लड़ाई कोई नहीं। सिख ईसाई सब भाई भाई, कहीं हम एक दूसरे को देख ले खुशी आ जाती है। चलिए देखिए, यहाँ के मुस्लिम समाज का कहना है कि कोई फिलिस्तीन का झंडा नहीं लहराया गया और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ मिलकर रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।